हे वीवर्स, गुड मॉर्निंग। आपको मैं एक बात बताता हूं। यूनाइटेड नेशन की 2023 की लाइफ एक्सपेक्टेंसी की रेशो रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली जापान पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर आता है। आपको मालूम है? अब ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो क्या है यार? इसका मतलब ये है कि किस कंट्री के एवरेज एज वहां के लोग कितनी उम्र तक जीते हैं। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है ना? उसको देखा जाता है और वो कितना हेल्दी रहते हैं ये भी देखा जाता है। जापान उसमें चौथे नंबर पर आता है। वहां की फीमेल की एवरेज एज जो है वो 88 है और मेल की 82। और सबका अगर औसत निकाला जाए, एवरेज अगर निकाला जाए तो 84 टू 85 यानी कि 84 से 85, ठीक है, ईयर्स के आसपास उन लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो होता है। ठीक है। और जिस लिस्ट में जापान चौथे नंबर पर है उसमें हम लोग जो है वो कितने नंबर पर है? 151वें नंबर पर हम लोग आते हैं। अब क्या कहेंगे? तो जिस कंट्री में दोस्तों, जिस कंट्री में योगा और आयुर्वेदा जैसी साइंसेस पूरी दुनिया को जिस कंट्री ने दी है, वहीं पर इतना इतना जो है 151वें नंबर पर आखिर हम लोग क्यों है? क्या कारण है? क्या कारण है कि हम लोग 151वें नंबर पर आते हैं दोस्तों? हाँ, मैं आपकी बात मानता हूं। इसमें कहीं कोई दोहराई बात नहीं। जो आप सोच सकते हैं बिल्कुल भाई, ये आयुर्वेदा और जो ये योगा, ये तो हमारे ही कंट्री का है, लेकिन फिर भी हम लोग इतना पीछे क्यों हैं? दोस्तों, हो सकता है कि आप यहां पर ये कहो कि यहां पर पॉपुलेशंस जो है बहुत ज्यादा है, हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटीज उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर उतना अच्छा उतना ग्रो नहीं मतलब किया है अभी तक। लेकिन ये कारण हो सकता है दोस्तों, एक चीज और है, लेकिन इनसे भी जो बड़ा कारण है वो है हेल्दी लाइफस्टाइल। जी हाँ, क्या कारण है? हेल्दी लाइफस्टाइल का कारण है, स्ट्रेस फ्री लाइफ का, और कुछ ईटिंग हैबिट्स का, जो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जी हाँ, अब एक बहुत जरूरी चीज मैं आपको बताने वाला हूं। जी, क्या ये सब चीजें जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, जी हाँ, ये है हमारे योगा और आयुर्वेदा से ही निकली हुई कुछ चीजें। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो लोग, वहां के जो जापान के लोग हैं या अमेरिका के जो लोग हैं, लेकिन मैं जापान की बात कर रहा हूं चूंकि रेशो के हिसाब से। हाँ, क्योंकि वो लोग इसको फॉलो करते हैं, खाली बात नहीं करते। हम सिर्फ बात करते हैं, फॉलो नहीं करते। तो जापानीज की कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन साइंटिफिकली चीज को अगर आप भी फॉलो करते हो दोस्तों, तो ना सिर्फ आपकी भी उम्र लंबी होगी, ना सिर्फ बीमारियां खत्म होगी, ना सिर्फ आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी इंप्रूव होगी, ना सिर्फ आपके स्ट्रेस खत्म होंगे, बल्कि आप यंग दिखोगे। हाँ जी, बिल्कुल, आप बहुत ही ज्यादा यंग दिखोगे, ब्यूटीफुल दिखोगे। हाँ जी, स्मार्ट दिखेंगे, बहुत एनर्जेटिक भी दिखेंगे दोस्तों। जी हाँ, बहुत एनर्जेटिक दिखेंगे, बल्कि काफी लंबी उम्र तक आप अपनी हेल्थ को मेंटेन कर पाओगे। हाँ जी, अपनी बीमारियों को, अपने डिजीज को रिवर्स कर पाएंगे आप। जी हाँ, इन सब साइंटिफिक चीजें, इन सब साइंटिफिक चीजों को अपनी जिंदगी में उतार कर, जी हाँ, निश्चित तौर पर जो जापान के लोग, जैसे कि जो जापान के लोग जो होते हैं उनको लंबी उम्र हो गया, हेल्थ डिजीज हो गया, फ्री लाइफ और ब्यूटी और स्मार्टनेस देती है। हाँ दोस्तों, वो है पावर ऑफ मूवमेंट। क्या है? वो है पावर ऑफ मूवमेंट। दोस्तों, डॉक्टर डीएम हैग्रे, हाँ, इसको हमारी लाइफ के लिए जो है मिरेकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिरेकल बोलते हैं। और
एक रिसर्च के दौरान पता चला है कि पावर ऑफ मूवमेंट की वजह से ही जापान के लोग हैं, यानी कि पावर ऑफ मूवमेंट की वजह से ही जापान का ओबेसिटी रेट जो है सिर्फ 3% है। कितना है? 3% है। जी हाँ, यानी वहां पर 3% लोग ही ऐसे हैं जो मोटे हैं, वो भी हेल्दी मोटे। यदि पावर ऑफ मूवमेंट को यदि आप भी फॉलो करेंगे तो जापानीज जो है ना दोस्तों, तो जापानीज अब कैसे करते हैं इसे? जापानीज जो है पावर ऑफ मूवमेंट को 4 स्टेप से, 4 तरीके से फॉलो करते हैं। वो कैसे, वो जान ले। और इसमें सबसे पहला अगर स्टेप है वो है साइकिलिंग का। क्या है? साइकिलिंग का। क्या आप जानते हैं कि जापान में 100 मिलियन से ज्यादा लोग साइकिल चलाते हैं? जो जापान का जो कैपिटल है टोक्यो, दिया, वो पूरी दुनिया का साइकिल डेंस मेगा सिटी है। क्यों? क्योंकि इनको वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज लगता है कि कहीं जो है 2 या 10 किलोमीटर के लिए कहीं भी अगर आसपास जाना है, या सुपरमार्केट जाने हैं, या स्कूल जाना है, या ऑफिस जाने के लिए उनको जो है कार या बाइक उठाना पड़े। जी हाँ, और इससे वो अपने आप को सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी मानता है वो। जी हाँ, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट, यानी कि किसी के, यानी ठीक है, किसी का इंतजार नहीं करना मेरे को कि भाई पता चला कि वो मुखिया आएगा, वो गाड़ी वाला आएगा, ड्राइवर आएगा, मेरे को ले जाएगा। हाँ, किसी ट्रांसपोर्ट की या घर का कोई मुखिया आएगा और मेरे को ले जाएगा। हाँ, जी हाँ, उनका वेट नहीं करता, बिकॉज वो सेल्फ डिपेंडेंट है। और यही चीज वो अपने बच्चों को भी सिखाता है। मैक्सिमम बच्चे वहां के जापान में स्कूल जाने के लिए दोस्तों साइकिलिंग या वॉकिंग, ठीक है, का इस्तेमाल करते हैं। अरे बच्चों को तो छोड़ो, वहां के एडल्ट लोग जो है ना, वो भी अपने ऑफिस जो है वो साइकिल से ही जाते हैं। जी हाँ, इससे एक और बीमारी कम होती है। कौन सा भाई? ये बीमारी कि मेरी गाड़ी जो है उनकी गाड़ी से छोटी क्यों है, या उनकी गाड़ी जो है मेरी गाड़ी से लंबी क्यों है? ये भी तो यार एक बीमारी ही है। हाँ, ये भी तो एक ये बीमारी ही है, ये भी तो एक रोग ही है। साइकिल चलाने से जापानीज लोग बोलते हैं कि मेरा पेल्विक एरिया, ये एरिया जो है ये, हाँ, जापानी लोग क्या बोलते हैं कि मेरा पेल्विक एरिया, यानी नीचे का एरिया जो होता है वो बहुत ही स्ट्रोंग होता है। हाँ, और क्या आप जानते हैं दुनिया की आधी से ज्यादा बीमारियों का कारण है हमारा पेट। हाँ, पेट स्वस्थ है तो सब स्वस्थ है, क्योंकि साइकिलिंग से हमारे जो लोअर पार्ट्स होते हैं, जी, लोअर पार्ट्स की एक्सरसाइज हो जाती है दोस्तों। लोअर पार्ट का जो है ये साइकिल से लोअर पार्ट का हमारा एक्सरसाइज होता है, जिससे हमारे हार्ट पर भी उतना जोर नहीं पड़ता। इसीलिए साइकिलिंग एक बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज होती है। जी हाँ, और उन लोगों का मानना है कि साइकिलिंग एक बहुत ही बड़ा कारण है, हाँ, उनकी यूथफुलनेस का। जी हाँ, 80 से 90 साल के लोग भी बड़ी इजीली साइकिलिंग वॉकिंग करते हुए दिख जाएंगे। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूं। जी हाँ, जहां जहां मतलब कि 2 घंटे दूर जाना हो, ये दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर जहां पर 2-4 घंटे का जो डिस्टेंस हो, अगर मेरे को दूर जाना तो वहां वहां पर जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स को अवॉइड करो, ठीक है, या फिर अपनी गाड़ी को अवॉइड करो, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे यार, ये साइकिलिंग हमारे पेल्विक एरिया को स्ट्रॉन्ग करती है, हमारे स्टमक को ठीक करती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को इंप्रूव करती है, और इससे भी एनर्जी जनरेट होती है दोस्तों। हमारी यूथफुलनेस को भी, हमारे चेहरे के आभा को भी, जी हाँ, बरकरार रखती है। जी हाँ, पावर ऑफ मूवमेंट्स में दूसरी चीज आता है वो है वॉकिंग का। हाँ, उनका ऐसा मानना है, उन लोगों का ऐसा मानना है कि सिर्फ उनका ही नहीं दोस्तों, पूरी दुनिया की रिसर्च भी यही कहती है कि वॉकिंग दुनिया की सर्वश्रेष्ठ, उच्चतम, सबसे बेहतर एक्सरसाइज में से बेस्ट एक्सरसाइज है। क्योंकि क्योंकि दोस्तों एक बात जान ले, एक्सरसाइज करने से जो सिर्फ हमारी बॉडी, हमारा माइंड, यानी कि हमारा ब्रेन भी हेल्दी रहता है। और दोस्तों आपने सुना होगा राजीव दीक्षित की बातें, आपने सुनी होगी क्या? राजीव दीक्षित की एक बहुत ही सुंदर बात है, सुंदर लाइन है, वो मेरे को याद आ रही है। क्या?
दोस्तों सबसे पहले तो नमन है राजीव दीक्षित को। जी हाँ, कि जो इंसान, वो कहते हैं, राजीव दीक्षित कहते हैं कि जो इंसान सारा सारा दिन बैठा रहता है अपनी तस्वीर को बिठाकर, जो इंसान सारा सारा दिन जो है अपनी तस्वीर को बिठाकर बैठा रहता है, उसकी जवानी भी बैठ जाती है। हाँ, जंग लगने लगता है दोस्तों। जैसे कि किसी गाड़ी को या फिर किसी सामान को जो अपनी तस्रीफ को बिठाकर रखता है, हाँ, तो भाई तस्रीफ को उठाओ, खाने से पहले वॉक करो, तो जरूर करो यार, दिन में वॉकिंग का हिस्सा बना लो, जरूर करो दोस्तों। पावर ऑफ मूवमेंट को अपनाओ। हाँ जी, पावर ऑफ मूवमेंट का तीसरा स्टेप आता है, पावर ऑफ मूवमेंट का दोस्तों तीसरा स्टेप आता है वो स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग किसको कहते हैं? स्ट्रेचिंग कहते हैं उनको जब हमें साइकिलिंग वॉकिंग का मौका अगर नहीं मिलता है और काफी देर से हम काम कर रहे होते हैं, तो उस काम के बीच में छोटे छोटे ब्रेकेज जो लेते हैं, छोटे छोटे ब्रेक्स जो लेते हैं, हम लोग ब्रेक लेते हैं और स्ट्रेचिंग करते रहते हैं। एकदम से नहीं उठें, स्ट्रेच करने लगे भाई, ये ऐसा नहीं है, बल्कि उठें और 1 या 2 मिनट इधर उधर जो है क्या करना है, वॉक कर लेना है। थोड़ा सा काम ज्यादा कर रहे हैं तो उठने के बाद थोड़ा सा इधर उधर करना है, घूमना फिरना है। फिर उसके बाद क्या करना है, अपनी बॉडी को थोड़ा इधर उधर हिलाना है, डुलाना है, अपने हाथों को इस तरह से, ये ऐसे ऐसे। हाँ जी, ये भी तो स्ट्रेचिंग ही है यार। इसमें ना केवल हमारी बॉडी ठीक हुआ, बल्कि काम करने से जो हमारे माइंड या ब्रेन में जो टेंशन क्रिएट्स होता है, जी हाँ, वो भी ठीक होता है। हमारी बॉडी के माध्यम से दोस्तों, हमारी बॉडी के जो मसल्स होते हैं, हमारी बॉडी के जो मसल्स होते हैं, ये सारे मसल्स जो है, मसल्स में कोई जगह पर हमारी टेंशन, कई जगह पर जो है क्या है, एंजाइटी तक हो जाती है दोस्तों। क्या आप जानते हैं हमारे सेल्स जो है वो पूरी पूरी इंफॉर्मेशन हमारे जो है थॉट्स से, हमारे काम से वो ले लेता है। जी हाँ, और वो रिलैक्स होने लगते हैं जब हम स्ट्रेचिंग की प्रैक्टिस करने लगते हैं, तो बिल्कुल उनको जो है इंफॉर्मेशन ले लेता है वो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी थोड़े जो है क्या करेंगे, हिलेंगे डुलेंगे, स्ट्रेचिंग करोगे यार, अपनी तस्वीर को उठाओगे, तो बोलो करोगे कि नहीं करोगे? जी हाँ दोस्तों, पावर ऑफ मूवमेंट में जो चौथी चीज आती है जो जापानी लोग करते हैं, वो है क्या, हाउस होल्ड चोर्स या हाउस होल्ड क्लीनिंग। जी हाँ, वो अपने घरों को, वो अपने गार्डन्स को बिल्कुल अपने हाथ से क्लीनिंग करते हैं। छोटे मोटे काम जो है वो खुद से कर लेते हैं दोस्तों। और 2019 में यूरोपियन हार्ट जर्नल में एक स्टडी पब्लिश हुई थी दोस्तों। वो लोग अपने छोटे मोटे काम जैसे हाउसिंग हो गया, गार्डनिंग हो गया, ठीक है, क्लीनिंग हो गया, अपनी गाड़ियों की वॉशिंग करनी, ये सारे के सारे चीज जो है वो खुद से करते हैं। जी हाँ, जिनकी वजह से उनके हेल्थ में एक इंप्रूवमेंट होता है। वो लोग इसीलिए तो लंबी उम्र तक जी पाते हैं दोस्तों, हमेशा जवान दिखते हैं, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन हमारे सेल्स को जाती रहती है क्या, कि आई एम सेल्फ डिपेंडेंट, मैं अपना काम खुद से करता हूं। पर ये सिर्फ जापान में ही नहीं, दुनिया के हर देश में आप ऐसा ही देखोगे। अपने देश में अपने बाबा, अपने दादा, अपने नाना, ये जो हमारे जो पूर्वज थे, उनको देखो यार, वो अपना काम तो खुद करते थे। हाँ, तभी तो वो 80-80 साल, 90-90 साल तक जो है वो एकदम फिट दिखते थे, बहुत ही ज्यादा फिट दिखते थे। हाँ, और आज भी जो लोग खुद से छोटे-छोटे काम करते हैं ना, वो भी बिल्कुल फिट रहते हैं। उनके अंदर ये भाव जो है हमेशा बरकरार रहता है कि आई एम ए सेल्फ डिपेंडेंट, और आई एम ए सेल्फ सफिशिएंट। हाँ, एक पावरफुल साइकोलॉजिकल है ये। जी हाँ, इंफॉर्मेशन जो है दोस्तों उनके सेल्स पर भी डिपेंड होता है ये। हाँ, कि मैं किसी के ऊपर डिपेंड ना हूं, कि मेरा कोई भी छोटा मोटा काम फला कर देगा। दोस्तों अगर जवानी को बरकरार रखनी है, चेहरे पर आभा को बनाए रखनी है, और हाँ, और ज्यादा लंबी उम्र तक जो है जीना है, तो दोस्तों अपनी हेल्थ को ज्यादा दिनों तक जो है जीना है, तो क्या करो यार, ये स्टेप्स को अपनाओ यार। हाँ, जो नेक्स्ट पॉइंट है जो जापानीज लोग करते हैं दोस्तों, वो है ये हारा हाची बू। कैसा लगा सुन के?
दोस्तों हंसने की बात नहीं है, जापानी लैंग्वेज है। वो लोग कहते हैं हारा हाची बू, मतलब ये कि जापानीज ये नेम है, ठीक है, लेकिन इसका सिंपल सा मतलब ये जान लो कि 80% तक ही जो है अपना पेट को भरना है, क्योंकि जितना कम खाएंगे हम अगर, तो उतनी ही हमारी डेथ की जो रेशियो है वो कम होगी। अब ये यार ये पता कैसे चलेगा कि मेरे को जो है 80% मेरा पेट भर चुका है? दोस्तों 80% पेट भरने का जो है वो संकेत कब मिलता है? जब हम एक निवाला खाते हैं, दूसरा निवाला खाते हैं कि भाई ऐसा है कि अब मेरे को लगता है कि यहां तक आ गया, अब यहां तक आ गया, तो उस वक्त मेरा मन कहता है थोड़ा सा और खा लो, थोड़ा सा। यार कितना खाओगे? ठीक है, तो उसी वक्त आपको संकेत मिल चुका है कि आपका जो पेट है वो 80% बिल्कुल भर चुका है, छोड़ दो यार। हाँ, उसके बाद दोस्तों सिंपल स्टेप्स मैं बताता हूं क्या। सबसे पहले मैं कुछ सिंपल स्टेप बताऊंगा कि आप पहले ये देख लो कि ईट स्लोली, माइंडफुली। जी हाँ, यार आराम से खाओ ना यार, रिलैक्स होकर खाइए। हाँ जी, यार जिंदगी जीने के लिए खाना है, खाने के लिए जिंदगी नहीं जीना है। जी हाँ, तो अगर आप खाने को बड़े आराम से यानी कि 32 बार चबा चबा कर खाते हो, जो हमारे मुंह में सलाइबा होता है ना, जो हमारे मुंह में लार होता है दोस्तों, उसमें तो ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हमारी मदद करता है, यानी कि डाइजेस्ट करने में जो है हमारे मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता रहता है दोस्तों। जी हाँ, अरे वो खाना कहीं ना कहीं हमारे मुंह में ही डाइजेस्ट होने लगता है, लिक्विड की तरह हो जाता है वो। तो हमारी मेटाबॉलिज्म यानी कि हमारी जठराग्नि को काम करना पड़ता है दोस्तों। और आपको पता है हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा एनर्जी कहां लगती है मालूम है? कहां एक्सपेंड करता है हमारी बॉडी? वो है डाइजेशन में। हाँ जी, पचाने में। वो एनर्जी जो आपकी डाइजेशन के बाद आपके डिजीज को फाइट करने में अवेलेबल होती है दोस्तों, जो डेड सेल्स को खाने में अवेलेबल होती है, फैट को खाएगी यार, उसके बाद फैट को खाएगी, खाने में अवेलेबल होता है दोस्तों। जी हाँ, तो यार ये हम मौका कहां दे रहे हैं उन्हें? हाँ, ये मौका हम देंगे जब भी तो। लेकिन यार हम तो बस कहते हैं कि भाई खाते रहो खाते रहो खाते रहो, अब भी खाओ, फिर थोड़ी देर के बाद खाओ, फिर मार्केट जाओ आइसक्रीम खाओ, फिर ये खाओ, फिर ये खाओ। यार हम मौका कहां दे रहे हैं, ब्रेक्स कहां दे रहे हैं यार खाने को? यार वो खाना जो आपको बता रहा है कि भैया पेट भर गया, और आप कह रहे हो ये आखिरी था, ये आखिरी था, इसके बाद नहीं खाना, इसके बाद नहीं खाना। अरे भाई आपको तो संदेश मिल गया, आपको तो मैसेज मिल गया कि भैया बस करो। और भाई ये आखिरी क्या था? इसमें वो मतलब इसके बाद ये सेकंड लास्ट, वो भी तो यार अभी फूड पाइप में तो हमारा भोजन तो बचा ही है, वो जो 1 या 1.5 मिनट पहले हमने खाया था। हाँ, तो अभी अब वो पचा ही नहीं है, यानी फिर से आप उसको भर रहे हो। आपका पेट 80% तक दोस्तों याद रखो कि भर चुका है उस वक्त। फिर बाद में जो संकेत देता है यार, वही तो आपको मैसेज दे रहा है। जी हाँ, फिर बाद में क्या प्रॉब्लम्स हो जाती है? एसिडिटी। फिर मैसेज मिलता है क्या? गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाता है। तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा गड़बड़ कर देता है। फिर उसके बाद क्या प्रॉब्लम होती है? आईबीएस की प्रॉब्लम होती है। फिर उसके बाद क्या प्रॉब्लम? बाउल सिंड्रोम की प्रॉब्लम शुरू हो रही है। भाई ये क्यों हो रहा है? दोस्तों खाना पच नहीं रहा है, क्योंकि कि माइंडफुल्ली हमने नहीं खाया है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए क्या करना है मेरे को? 32 बार चबाकर खाओ यार, माइंडफुल्ली खाओ यार, खाने के बीच में छोटा छोटा वो ब्रेक ले लो। और तीसरा है, आपको खाना तब खाना है जब सूर्य चमक रहा हो। मेरी बात को समझो। हाँ, ये जो सूर्य ऊपर में जो भाई ऐसे ही टंगा नहीं, ऐसे ही नहीं टंगा रहा है, इसके बहुत सारे पावरफुल साइंसेज हैं, बहुत सारे हैं। सूर्य जब निकलता है दोस्तों, तो सूर्य के दौरान ही हमारा डाइजेस्टिव फायर भी उनसे जो है क्या होता है, कनेक्ट हो जाता है। जी हाँ, सूर्य के दौरान ही हम खाने को क्या करते हैं, ज्यादा अच्छे से पचा पाते हैं दोस्तों, इसको जानना पड़ेगा। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे जो पूर्वज थे दोस्तों, हाँ, तो वो सूर्यास्त होने से पहले ही खाना खा लेते थे, और सुबह सूर्योदय होने के बाद ही खाना खाते थे। तभी तो उन लोगों को बड़ी बड़ी डिजीजेस हाँ नहीं होते थे दोस्तों। लोगों को बड़ी बड़ी डिजीज को रिवर्स कर रहा है ये। हाँ, अगर हम अपने पेट को खाली रखें तो हमारी एनर्जी हमारे लिए उपलब्ध होती है, जो हमारे हेल्थ के ऊपर जो है वो यूथफुलनेस के ऊपर होता है, हमारी चेहरे के आभा के ऊपर थोड़ी आभा बढ़ाने के लिए भी होता है यार। मेरे दोस्त, हमारी जीभ पर जो है 8,000
8,000 टेस्ट बर्ड्स होते हैं दोस्तों, और हम 8,000 टेस्ट को सेटिस्फाइड करने के लिए 60 ट्रिलियन सेल्स को दांव पर लगा देते हैं दोस्तों। जी हाँ, आपको पता है। तो मेरे दोस्त, कभी भी स्वाद के लिए नहीं बल्कि अपनी हेल्थ के लिए खाना खाओ यार। हाँ, वो खाना खाओ जो हमें हेल्दी रखे, और इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है दोस्तों फ्रूट्स का। हाँ, ये कच्ची सब्जियों का, जो वेजिटेबल्स है उनका, और स्प्राउट्स का। क्या आप जानते हो जापानीज लोगों को 30 से 40% का जो कैलोरी इंटेक होता है दोस्तों, उनको सिर्फ फ्रूट से, रॉ वेजिटेबल्स से और स्प्राउट से मिलता है दोस्तों। हाँ जी। और हारा हाची बू का लास्ट ये है कि भाई जमीन पर आलती पालती बैठकर खाओ यार। हाँ जी, आराम से खाओ, बैठ के खाओ, जमीन पर आलती पालती वो बैठ के खाओ जैसे हमारे पूर्वज खाते थे। हाँ जी। जापानी लोगों का सेक्रेट एक चीज बता रहा हूं मैं, लंबी उम्र के लिए दोस्तों और यूथफुलनेस के लिए भी एक चीज है, वो है क्या? इतादा किमासु। क्या है? हंसने की बात नहीं है, वो इतादा किमासु, ये वहां की लैंग्वेज है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि अपने खाने से पहले पूरे ग्रेटिट्यूड्स और प्रेयर्स देना। हाँ, मैं समझ गया आप क्या सोच रहे हो। बिल्कुल भाई, मुझे मालूम है आपका ज्ञान। आप कहोगे ये तो मुझे पता ही है, मुझे आपका ज्ञान, मैं आपका ज्ञान, पूरा ज्ञान जानता हूं दोस्तों, क्योंकि हमारा ही तो ये स्टाइल है, हमारा ही तो ये सिस्टम है, हमारे ही वैदिक ऋषि मुनियों ने तो ये मेरे को बताया है। हमारे ही कंट्री में ऐसा होता है। लेकिन दोस्तों होता तो है, लेकिन हमारा ये रूल्स को कोई और फॉलो कर रहा है, हम फॉलो नहीं कर रहे। हाँ जी, कोई और कर रहा है, क्योंकि हम तो अभी जब खाने को बैठते हैं तो हाथों में मोबाइल, टीवी और बहुत तरह की चीजें अपने हाथों में रखते हैं और फिर खाने को हम शुरू करते हैं दोस्तों। हाँ जी, हमारे यहां सबसे पहले खाने को देखते ही दोस्तों प्रेयर्स की जाती थी। हाँ जी, जब जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे, हमारे यहां सबसे पहले खाने को देख करके उनको प्रेयर्स की जाती थी। हर समुदाय के लोग अपने अपने खाने को देखते ही, जी हाँ, वो क्या करते, ऊपर वाले का शुक्र अदा करते थे कि तेरा शुक्र है मालिक कि तूने मेरे को इतनी सारी नेमतों से नवाजा है। हाँ जी। और उसके बाद जो है ऊपर वाले से शुक्र करते थे। जी हाँ, और वो अन्नपूर्णा देवी को, माता अन्नपूर्णा देवी को जो है वो प्रणाम भी करते हैं। जी हाँ। तो वो सारी चीजें तो अब हमसे निकल गया दोस्तों। मैंने आपको बताया कि दोस्तों हम ऐसे ही कर रहे हैं। बाकायदा एक रिसर्च हुई है, जर्नल ऑफ माइंडफुलनेस की स्टडी है ये, उसमें देखा गया है कि माइंडफुलनेस बेस्ट ईटिंग एंड इतादा किमासु को जो लोग फॉलो कर रहे हैं, इतादा किमासु को जो लोग फॉलो कर रहे हैं, उनका जो साइकोलॉजिकल वेल बीइंग, उनकी ओबेसिटी लेवल काफी हद तक जो है दोस्तों इंप्रूव हो रहा है। तो आई थिंक दोस्तों हमारे ही कल्चर्स को, हाँ जी, हमारी संस्कृति को, हमारे ही रिवाजों को कोई अदर कंट्री यार उसको जो है वो फॉलो कर रहा है और हम भूलते जा रहे हैं अपनी सभ्यताओं को। तो दोस्तों बिल्कुल हमारे जो पूर्वज जिन्होंने जो सारी सारी चीजों को जो बता रखा है दोस्तों, जो हमारे वैदिक ऋषि मुनियों ने जो बता रखा है, उन सब स्टेप्स को, उन सब बातों को हम लोग क्या करना है, फॉलो करना है। फिर देखो हमारा स्वास्थ्य, फिर हम भी लंबी जापानीज की तरह हम लोग भी लंबी उम्र तक जी पाएंगे और ब्यूटीफुल रह पाएंगे और सुंदरता बिल्कुल हमसे कोई पूछेगा। तो आइए दोस्तों, इसी तरह की अच्छी अच्छी जबरदस्त टॉपिक, जबरदस्त मजेदार वीडियो जो है हमारे GHKR चैनल पर ही दोस्तों आपको मिलेगा। बस मेरे को बस इतना करना, अगर वीडियो सुनने के बाद आपको अच्छा लगता है दोस्तों, बस कमेंट में यार थैंक यू लिख देना। मेरे को थैंक यू, मेरे को लाइक नहीं चाहिए, बस मेरे को थैंक यू लिख देना। और ये वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना है दोस्तों। हाँ, और जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल GHKR को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। मैं बड़ी शिद्दत के साथ मैं वीडियोस को बनाता हूं। तब तक हमारी वीडियोस पर बने रहे और देखते रहे दीजिए अगले वीडियोस के लिए। जय हिंद, जय भारत।